अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन केस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीएनएन के लाइव अपडेट्स के मुताबिक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों और नेताओं पर दबाव बढ़ रहा है कि एप्स्टीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को लेकर अधिक जानकारी सामने लाई जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइल्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टिगेशंस को लेकर पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है। कुछ नेता और ग्रुप्स ये मांग कर रहे हैं कि पब्लिक को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स दिखाए जाए ताकि पता चल सके कि एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कनेक्शंस थे। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, जबकि अन्य लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस और लीगल प्रोसेस के दौरान ही फैसला होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जा सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन का केस पहले से ही बहुत सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के नाम और इंटरनेशनल कनेक्शन होने की बात कई बार सामने आई है। इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा अमेरिका की पॉलिटिक्स और मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को एक धमकी भरा वॉइस नोट मिलने की खबर सामने आई है। पुलिस के अनुसार मैसेज में पैसे की मांग की गई थी और धमकी भी दी गई। जानकारियों के मुताबिक ये वॉइस नोट व्हाट्सएप के जरिए एक अननोन नंबर से भेजा गया। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और मैसेज भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए रणवीर सिंह के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिए जा रहे हैं और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे धमकी भरे मैसेज पिछले कुछ समय में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अन्य लोगों को भी मिले हैं। इसलिए पुलिस इस मामले में ज्यादा सतर्कता से काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तकरार एक न्यूक्लियर वॉर तक बढ़ सकता था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूएस द्वारा लगभग 10 विमान गिरा दिए गए थे जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और युद्ध का खतरा बढ़ रहा था। उनके मुताबिक दोनों देश लगातार मिलिट्री एक्शन कर रहे थे और तकरार तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका के दबाव और बातचीत के बाद दोनों देशों ने युद्ध को आगे बढ़ने का बजाय तनाव कम करने पर सहमति दी। हालांकि भारत पहले भी कई बार कह चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी सीज़फायर या तनाव कम हुआ वो दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से हुआ, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में अलग अलग दावा और राय सामने आते रहे हैं और युद्ध के दौरान हुए नुकसान और मध्यस्थता की भूमिका को लेकर अब भी चर्चा जारी है।